गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 हिंदी मीडियम फिजिक्स सब्जेक्ट में आज हम आपको संवेग संरक्षण का नियम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। संवेग संरक्षण का नियम आज का टॉपिक है, वो है संवेग संरक्षण का संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि दो या दो से अधिक पिंड के संकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यदि दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। नियत रहता है का मतलब होता है कांस्टेंट रहता है, न घटता है और न बढ़ता है। यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। हमने पढ़ा है F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा डी। जो F होता है तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये कल हमने आपको सिद्ध करके दिखाया था। किसी पिंड पर आरोपित बल F उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब यदि बल न लगाया जाए का तात्पर्य है बल की वैल्यू शून्य हो, ऐसी कंडीशन पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू तो समय शून्य नहीं हो सकता है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा P इक्वल टू 0 इंटू डेल्टा टी, अर्थात संवेग कुल संवेग हमारा कैसा है? नियत शून्य। अतः निकाय का संयुक्त संवेग नियत रहेगा, स्थिर रहेगा। अब हम इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करने जा रहे हैं। संवेग संरक्षण के नियम से गति के तृतीय नियम का सत्यापन। अभी आपने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा। अब तक के तृतीय नियम को अपनी मेमोरी में निकाल कर प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमने मान लिया दो पिंड हैं, एक पिंड है A और दूसरा है B और दूसरा है पिंड B। इन दोनों पिंडों पर जो संवेग परिवर्तन है, इस पिंड पर संवेग परिवर्तन डेल्टा P है, P1 मान लीजिए, और इस पर संवेग परिवर्तन डेल्टा P2।
संवेग संरक्षण से नियम के नियमानुसार चूंकि कुल संवेग नियत रहता है, इसलिए डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 की वैल्यू क्या होगी? 0, या डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 दैट इज इक्वल टू 0, या डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T1 प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T2। इक्वल टू 0 अपॉन T। ये हो गया F1, ये हो गया F2 इक्वल टू 0, या F1 इक्वल टू माइनस। हमारा गतिज नियम हेतु कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फोर्स लगाया गया बल F1 F2 के बराबर है और बराबर ही नहीं है, विपरीत दिशा में। यही न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। हम इस तरह से संवेग संरक्षण के नियम से गति के तृतीय नियम का भी सत्यापन करते हैं। नेक्स्ट टर्म पर आप लोग संवेग संरक्षण से संबंधित न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इस पूरे वर्क को हमें नोटबुक में अच्छी तरह करना है, करने के बाद अपनी कॉपी प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट वीडियोज में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हम समझाएंगे। थैंक यू।